मीडिया ब्लॉग में आपका स्वागत। मैं एडवोकेट सत्येंद्र आज भारत की ध्वज संहिता पर संबंधित कुछ बातों से आपको अवगत कराऊंगा। दोस्तों, भारत की ध्वज संहिता 2002 26 जनवरी 2002 को प्रभाव में आई। दोस्तों, इस रिगार्डिंग आज हम बात करेंगे कि भारत की ध्वज संहिता राष्ट्रीय ध्वज कब आधा झुक जाता है, शैक्षणिक संस्थानों में किस प्रकार राष्ट्रीय ध्वज को फहराना चाहिए। तो दोस्तों, इसके संबंध में पहले हम जानेंगे कुछ सामान्य बातें तथा इसके पश्चात उसके प्रदर्शन और प्रयोग पर कुछ बातें जानेंगे तथा इसके पश्चात हम जानेंगे कि राष्ट्रीय झंडा कब आधा झुक जाता है। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ और जानिए कब झंडा आधा झुक जाता है। दोस्तों, तिरंगे झंडे की आन बान शान की जब भी बात आती है तो राष्ट्रीय ध्वज की पताका के नीचे पूरा भारत दिखता है। राष्ट्रीय ध्वज में पूरा भारत प्रतिबिंबित होता है। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे भारत की ध्वज संहिता के रिगार्डिंग कुछ ऐसी बातों को जो प्रत्येक व्यक्ति को उनका अनुसरण करना चाहिए। दोस्तों, 2004 में अशोक खरे की अध्यक्षता में एक निर्णय आया जिसमें 19(1) खा के तहत ये बताया गया कि प्रत्येक व्यक्ति को ध्वज फहराना प्रत्येक व्यक्ति का मूल अधिकार है, वह उसका मूल अधिकार है। तो दोस्तों, इसके पश्चात दोस्तों 2018 में एक निर्णय आया जिसमें ये कहा गया कि जब कभी भी सिनेमाघरों में सिनेमा प्रारंभ होगा तो उसके पश्चात ध्वज फहराता हुआ दिखाया जाएगा और राष्ट्रगान होगा। भारत की ध्वज संहिता 3 आयताकार पट्टियों तथा 34 समान चौड़ाई की पट्टियों से बना एक तिरंगा पट्टा होगा जिसका ऊपरी भाग केसरिया रंग का, मध्य भाग श्वेत रंग का तथा निचले भाग हरे रंग का होगा तथा दोस्तों श्वेत भाग के बीचों बीच अशोक चक्र अंकित होगा। उस अशोक चक्र में 24 तीलियां होंगी। तो दोस्तों भारत की ध्वज संहिता का जो आकार होगा वह आयताकार होगा जिसकी लंबाई चौड़ाई का जो अनुपात होगा वो 3:2। दोस्तों, जानते हैं कि भारत की ध्वज संहिता किस कपड़ों की बनी होगी। तो दोस्तों, भारत की ध्वज संहिता सूती, ऊनी, रेशमी, खादी कपड़ों से बनी होगी। तो दोस्तों, बात करते हैं कि भारत के ध्वज संहिता के संबंध में उसके प्रदर्शन के संबंध में कुछ खास बातों को कि राष्ट्रीय सांस्कृतिक अवसरों पर जब भी आम व्यक्ति जाते हैं तो हाथ से बना हुआ तिरंगा झंडा लेकर जाते हैं और जब कार्यक्रम समाप्त हो जाता है तो दोस्तों ऐसी दशा में उस तिरंगे झंडे को कार्यक्रम के समाप्त होने के पश्चात उसे फेंका नहीं जाना चाहिए, उसे सम्मान के साथ एकांत में उसका निपटान किया जाना चाहिए। भारत की ध्वज संहिता का व्यावसायिक प्रयोजनों के लिए प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। प्रतीक और नाम अनुचित प्रयोग का निवारण अधिनियम 1950 का उल्लंघन माना जाएगा। दोस्तों, जब भी किसी प्रतिभा का अनावरण किया जाएगा उस समय झंडे को पृथक रूप से सम्मान के साथ उसको फहराया जाएगा। झंडे का प्रयोग वक्ता की मेज की साज सज्जा के लिए नहीं किया जाएगा, वक्ता की मेज को ढकने के प्रयोग में नहीं किया जाएगा। दोस्तों, झंडे का प्रयोग किसी भवन में पर्दा लगाने के लिए भी नहीं किया जाएगा। दोस्तों, झंडे का प्रयोग किसी रेलगाड़ी, वायुयान की नाव की टोपदार छतों के अगल बगल उसको ढकने के प्रयोग में नहीं लाया जाएगा। दोस्तों, किसी भी रूप में झंडे को लपेटने के काम में नहीं लाया जाएगा और ना ही निजी शव यात्रा में भी इसका प्रयोग नहीं किया जाएगा। किसी भी प्रकार की वर्दी पोशाक के भाग के रूप में भी इसका प्रयोग वर्जित है। दोस्तों, तौलिया, रुमाल इत्यादि में भी इसका मुद्रण नहीं किया जाना चाहिए। तो दोस्तों, जानते हैं कि भारत के शैक्षणिक संस्थानों में ध्वज को किस प्रकार फहराना चाहिए, उसके संबंध में क्या नियमावलियां हैं। तो दोस्तों, छात्र एक वर्गाकार बनाएंगे जिसके 3 तरफ छात्र होंगे तथा एक तरफ बीच में झंडा होगा। मुख्य छात्र तथा प्रधानाध्यापक, यदि झंडा फहराने वाला व्यक्ति यदि कोई अन्य व्यक्ति है तो वो झंडे से 3 कदम की दूरी पर खड़े होंगे। दोस्तों, छात्र 10-10 के दल में कक्षा क्रम के अनुसार एक दल के पीछे और दूसरे दल के क्रम में खड़े होंगे तथा कक्षा का मुख्य छात्र अपनी कक्षा की पंक्ति के दाहिनी ओर खड़ा होगा तथा कक्षा अध्यापक अपनी कक्षा की पंक्ति के अंतिम बिंदु से 3 कदम की दूरी पर खड़े होंगे। जब सारी कक्षाएं दोस्तों तैयार हो जाती हैं तो कक्षा का मुख्य छात्र आगे बढ़ते हुए स्कूल के मुख्य छात्र का अभिवादन करेगा। इसके पश्चात स्कूल का मुख्य छात्र प्रधानाध्यापक का अभिवादन करेंगे और प्रधानाध्यापक उस अभिवादन का उत्तर देंगे। इसके पश्चात झंडा फहराया जाएगा। दोस्तों, जिस छात्र नेता को जिस परेड या सभा का कार्यभार सौंपा गया है वह झंडा फहराने से पूर्व उस परेड को सावधान करेगा और उसे सलामी देने की आज्ञा देगा। परेड कुछ अवस्था तक सलामी की मुद्रा में रहेगी। कमान आदेश प्राप्त होने के पश्चात परेड पुनः सावधान की अवस्था में आ जाएगी। इसके पश्चात राष्ट्रगान होगा। तो दोस्तों, जानते हैं कि कब भारतीय झंडा आधा झुक जाता है। तो दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की मृत्यु पर झंडा आधा झुक जाता है। दोस्तों, यदि इनका निधन कार्यकाल के दरमियान होता है तो ऐसी दशा में झंडा
12 दिनों के लिए झुक जाता है। यदि इनकी मृत्यु कार्यकाल के पश्चात होती है, यदि इनका निधन कार्यकाल के पश्चात होता है तो झंडा दोस्तों 7 दिनों के लिए झुक जाता है। तो धन्यवाद। तो दोस्तों आइए प्रतिज्ञा लेते हैं, हम झंडा संहिता से संबंधित सभी बातों का पालन करेंगे। विजय विश्व तिरंगा प्यारा।